हरियाणा में सहकारिता विभाग हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और ऊंचाइयों पर जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, पहली बात तो एक बात है, शुगर मिल का जो जुड़ाव है वो किसानों के साथ है। हरियाणा प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहाँ शुगर केन गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा है। एक मिनट, और मेरा ख्याल एक भी किसान की कोई पेमेंट बाकी नहीं है। 400 रुपये का भाव है, कहीं देश में नहीं है। लोग बाग देखते हैं पड़ोसी राज्य कि हरियाणा में इतना भाव है, और हम इस बात पर समीक्षा कर रहे हैं कि जो शुगर मिल इस तरह से आई हुई उनमें किस तरह से उनको प्रभावी ढंग से हम आगे बढ़ा सकते। डॉक्टर साहब, एफिड का हमने एक यहाँ स्टॉल देखा, उसमें वो सारा सामान है जो एक आम गृहिणी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सामान आप आम जनता तक पहुँचा क्यों नहीं पा रहे? प्राइवेट की चुनौती है। इसके लिए एफिड और वीटा, डेयरी फैट और एफिड, हम इसमें पूरी समीक्षा करके इसके आउटलेट्स, अब आपको एक बात का पता है, एफिड जो है दुबई में और आबू धाबी में एक्सपोर्ट करता है। जो हमारा बासमती है उसकी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम जन तक एफिड प्रोडक्ट्स और डेयरी फैट के प्रोडक्ट्स आम जन तक पहुँचे। आपको पता होगा वीटा का दूध, वीटा का मिल्क केक, वीटा के पिन्नी, वीटा के बेसन के लड्डू आप जब देखेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हाइजीनिक हैं। तो हम कोशिश करेंगे घर घर तक इसको पहुंचाने के। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि घर घर तक इन प्रोडक्टों को पहुंचाएंगे। नई विधानसभा, हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के लिए कोई आवेदन का मामला चल रहा है क्या? देखिए, वो सरकार के लेवल पर है, उसमें बातचीत चल रही है। पंजाब के कुछ मंत्री राज्यपाल से मिलेंगे, इन्हें जगह ना दी जाए, चंडीगढ़ में ना बनाई जाए, इस तरह वो देखो, आपको पता है जब ये सारा सिस्टम चलता है तो SYL के साथ साथ ये मुद्दा भी हमेशा उठता रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया जाएगा। मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार सबको मिलकर के इसको। आपके पास सहकारिता विभाग है, खाद की कमी बता रहे हैं, और जो धान है वो कह रहे थे MSP पे मिलता नहीं, 3200 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? खाद की कमी बता रहे हैं। देखिए, फिर है, कल अगर आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, मुख्यमंत्री जी 2 घंटा 40 मिनट, कथुरिया जी आगे आ जाओ, कुछ कम सुन रहा होगा। कथुरिया जी मनोज आगे आ जाओ, सुन रहे हैं। 2 घंटा 40 मिनट मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में भाषण रहा। एक एक परत को उन्होंने खोला है, कहीं भी DAP की कमी नहीं है, कहीं भी। सिर्फ ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, विपक्ष का, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कहीं भी कमी नहीं। स्टॉक पड़ा हुआ, रोहतक में भी स्टॉक है, झज्जर में भी स्टॉक है, कोई कमी नहीं। ये कोई बेकार जो बात करता है, विपक्ष के एजेंडे पे काम करता है, ये बात बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कट की कि कहीं DAP की कमी नहीं। कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है कि आपको तो EVM की पूजा करनी चाहिए। देखिए, कल हमने इस बारे में बात भी की है। देखो, सुनो, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाई जब EVM क्या काम कैसे कर रही थी? जब तो EVM बहुत बढ़िया थी, क्योंकि 5 सीट जीत गए। 5 सीट जीत के सपने लेने लगे, लोगों को धोखा दे करके संविधान बदल देंगे, गरीबों के साथ इस तरह, दलितों के साथ ये व्यवहार होगा, सब लोगों को बहका करके ऐसे नैरेटिव सेट किए कांग्रेस ने, बहका करके वो 5 सीटें जीत गए। तब तो EVM बहुत बढ़िया थी, तब तो EVM में कोई कमी नहीं थी। अब जो EVM ठीक नहीं लगती, कोई भी पूरे देश में आप देखेंगे, अगर EVM में गड़बड़ी होती, हुड्डा भी कैसे जीतता? फिर भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीतता अगर EVM में गड़बड़ी होती? अशोक अरोड़ा जी कैसे जीतते? डांगी वाला लड़का कैसे जीता? कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा ईमानदारी के साथ चुनाव होता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है,
ये सदमे में हैं, क्योंकि इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया था झूठ बोल बोल करके। आपको एक बात का पता है कि इनके कम से कम हज़ारों ऐसे लोग, पहले कहते थे ना गुलाबी गैंग, पहले गुलाबी गैंग कहते थे, अब उसको कहते हैं किलकारी गैंग। किलकारी गैंग क्या है? किलकारी गैंग क्या है? ये गाँव में जा करके ना रुके मार मार करके कर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस। इतने नैरेटिव सेट कर दिए कि अब इतने बड़े सदमे में है, ये बाहर नहीं निकल पा रहे। अरे भाई, चुनाव हो चुके हैं, 8 तारीख को नतीजे आ गए, सरकार